हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे थे, आज हम इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस आपका समाप्त हो जाए इसी वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय को ज़ाया किए हुए। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, पहचान स्टूडेंट वही रहेगी, सामने लिखी हुई है आपकी। पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा आ था, ई थी, ये थे, इन हिंदी सेंटेंस के अंत में आते हैं। और इसमें मोस्टली प्राय मतलब ज़्यादातर मोस्टली दो कार्यों का वर्णन होता है। दो कार्य दिए हुए होंगे, एक कार्य पहले समाप्त होगा और दूसरा बाद में। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, बस अफर्मेटिव हमने समझ लिया है, पहले वाला भी समझ लिया है, बाद वाला भी समझ लिया है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा नेगेटिव का, उसमें आपने पहले वाला सेंटेंस इधर वाला जो पहले कार्य समाप्त हुआ था वो पास्ट परफेक्ट में बनाया था, तो उसी पास्ट परफेक्ट वाले में हेड के बाद नोट लगा देंगे आप, अगर पहले आएगा बीच में तो, और बाद आएगा तो आप पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे इधर वाले भाग को, तो डिड नोट लगा देंगे आप। बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हेड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, डिड नोट के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है नेगेटिव में, ध्यान रखना। एग्जाम्पल में आपको ये नियम क्लियर हो जाएगा। उसके उसके घर पहुंचने से पहले, उसके घर पहुंचने से पहले, उसके घर पहुंचने से पहले वर्षा शुरू हो चुकी थी या वर्षा शुरू नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। उसके घर पहुंचने से पहले वर्षा शुरू नहीं हुई थी। तो पहले बीच में आ गया स्टूडेंट्स, इधर वाला वाक्य हम बनाएंगे इधर ही, जो आपको समझाया गया था। ये इधर वाला हम पहले वाला वाक्य जो है ये इधर बनाएंगे, इधर वाला वाक्य इधर बनाएंगे। तो वर्षा शुरू नहीं हुई थी, जो कि हम इधर वाले सेंटेंस को पिछली वीडियो में आपने समझा था पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहे थे, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे लेकिन नेगेटिव बनाएंगे इसको। तो बारिश वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, बारिश होना या शुरू होना ये बन रहे, तो हम ये बनाएंगे इट से, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्षा वाले मौसम संबंधी वाक्य इट से बनाए जाते हैं, उनमें सब्जेक्ट इन मानना पड़ता है। तो इट हैड नॉट, शुरू होने तो बिगिन, बिगेन, बिगन। बिगिन में शुरू होना, आरंभ होना, बिगिन सेकेंड फॉर्म, और यहाँ बिगन आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, यू। इट हैड नॉट बिगन टू रेन। जब दो वर्ब होती है किसी सेंटेंस में, तो पहली वाली वर्ब आती है सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग, रूल से में पास्ट परफेक्ट का है, थर्ड फॉर्म आ गई हेड के बाद, और दूसरी वाली वर्ब को आप बनाते हैं इंफिनिटिव, ये रूल है। दोनों ही वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई जा सकती, गलती हो जाएगी। पहली वाली अगर दो वर्ब आए सेंटेंस में तब, ठीक है। सेकंड वाली जो वर्ब होगी वो देखने में वर्ब जैसी होगी, देखने में वर्ब जैसी होगी, लेकिन इसके फंक्शन के आधार पर, इसके कार्य के आधार पर या इसके नेचर के आधार पर फिलहाल सेंटेंस में इसको इंफिनिटिव बोला जाएगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आएगा। इट हैड नॉट बिगन टू रेन, बारिश शुरू नहीं हुई थी। अब पहले की इंग्लिश लगा देंगे बिफोर बीच में, और यहाँ तक हो गया सेंटेंस हमारा। उसके घर पहुंचने से पहले, बिफोर ही या सी कुछ लगा सकते हैं। अब ये सेंटेंस इधर आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा, केवल नेगेटिव इधर वाला बना। तो बिफोर ही रीच्ड, बिफोर ही रीच्ड, बिफोर ही रीच्ड, उसके पहुंचने से पहले, ही सब्जेक्ट हो गया आपका, रीच सेकेंड फॉर्म हो गया। अगर अपने होता तो हिज हाउस आता, अगर अपने नहीं है ही की अकॉर्डिंग ही जाता, केवल हाउस है तो रीच्ड द हाउस। इट हैड नॉट बिगन टू रेन बिफोर ही रीच्ड द हाउस। ये सेंटेंस आपका स्टूडेंट्स नेगेटिव हो गया, आपको ध्यान रखना है। अगर बाद आएगा सेंटेंस में तो इधर वाला सेंटेंस आप जो है पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट लगाया जाएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेगेटिव आसानी से आप बना सकते हैं इसकी। अब बात करते हैं इसकी
इंटरोगेटिव सेंटेंस की। पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे आप, बिल्कुल तरीका यही रहेगा, रूल जो आपने लगाया है पास्ट परफेक्ट वाला इधर, उसमें हेड पहले आ जाएगा। अगर पहले वाला वाक्य होगा तो बीच में बात लिखा हुआ होगा तो डेड पहले आ जाएगा। एक एक इस नियम को प्रमाणित एग्जाम्पल में करते हैं। आप एक समझिए अगला एग्जाम्पल, क्या आपके स्टेशन पहुंचने से पहले गार्ड सीटी बजा चुका था। ध्यान देना है स्टूडेंट्स इस सेंटेंस पर, आपको विशेष ध्यान देना है। सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो ये इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क पे लगाना है। क्या आपके स्टेशन पहुंचने से पहले गार्ड सीटी दे चुका था या गार्ड सीटी बजा चुका था। तो गार्ड वाला सेंटेंस स्टूडेंट आप पहले बनाएंगे, गार्ड वाला सेंटेंस आप पहले बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे आप। ध्यान रखना, लेकिन कैसा बनाएंगे आप इसको, इंटरोगेटिव बनाएंगे। गार्ड सीटी बजा चुका था, गार्ड सीटी बजा चुका था, तो आपको गार्ड वाला सेंटेंस पहले बनाना है। और इसमें विशेष बात क्या है स्टूडेंट्स, क्या शुरू में लगा हुआ होता है, इसलिए प्रश्नवाचक है। यस नो टाइप है प्रश्नवाचक में भी, इंटरोगेटिव यस नो टाइप है, इसमें हाना का जवाब होता है, इसलिए यस नो टाइप कहते हैं इसको। परंतु इसकी विशेषता क्या है, विशेषता इसकी यह है कि सेंटेंस क्या वाला इधर वाला होता है, लेकिन क्या वाला बनता इधर वाला है। अब आप कहेंगे ये कैसे, देखो थोड़ा विचार करने की बात है। क्या गार्ड सीटी बजा चुका था, हम इस क्या को यहाँ भी लिख सकते हैं, तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ये गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं आएगा, फिर एक ही जगह आएगा, या तो यहाँ लिख दीजिए या यहाँ। आप राइटर क्यों नहीं लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है, कुछ पुस्तकों में, कुछ बुक्स में ये क्या यहाँ भी लिखा होता है। क्यों, अगर दिमाग लगाया जाए तो ये वाला सेंटेंस अलग है और ये वाला अलग है, पहले के बाद वाला सेंटेंस अलग है, दोनों जुड़े हुए हैं इससे। दो कार्य दिए गए, दो एक्शन है यहाँ पर, ठीक है। एक कार्य पहले है, एक कार्य बाद में है, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस जब इंटरोगेटिव हम बना रहे हैं तो क्या यही माना जाएगा, क्या गार्ड सीटी बजा चुका था। तो यहाँ पर बीच में ये इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि कुछ बच्चे इसको WS टाइप नहीं समझ बैठे, लेकिन हमें इस गलती से बचना है। ये WS टाइप नहीं है, ये क्या बीच में आता है सेंटेंस के बीच में, तो ये WS टाइप होता, परंतु ये तो शुरुआत में आया है सेंटेंस के, ये दूसरा सेंटेंस है, इसके पहले आया है। तो इस हिंदी वाक्य के पहले जब आएगा सेंटेंस में क्या, तो वो यस नो टाइप होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि क्या इधर लगा होगा तो भी इधर माना जाएगा, जो वाक्य पहले बनाया जाएगा, यानी जो एक्शन जो कार्य पहले होता है उसकी इंग्लिश हम पहले बनाते हैं। बात समझ में आ रही है, जो कि हम अफर्मेटिव में समझाया था। अभी इंटरोगेटिव में दिया गया है, तो इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस हमें पहले बनाना है, क्या गार्ड सीटी बजा चुका था। तो ध्यान रखना, ये क्या इधर से इधर चला जाएगा, केवल देखने में यही दिखाई देगा, बट समझने के हिसाब से आप यहाँ समझेंगे। इसको आप WS टाइप ना माने, तो क्या गार्ड सीटी बजा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का है, तो हेड लगाएंगे, पहला अक्षर फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है, हमेशा बड़ा बनता है। हेड द गार्ड, गार्ड किसके लिए कहते हैं, जो रेलगाड़ी पर ट्रेन पर होते हैं सुरक्षा कर्मी, उनको गार्ड कहते हैं, ठीक है, सुरक्षा करने वाले। तो हेड द गार्ड, अब व्हिसिल WHISTLE, सीटी बजाना, सीटी बजा चुका था, ये तो सेंटेंस की पहचान है, हिंदी सेंटेंस की, आपको बताया गया था हिंदी वाक्य की पहचान होती है। लेकिन अंग्रेजी में हम कहते हैं सीटी बजाने के लिए व्हिसिल, सीटी बजाना ये वर्ब होती है हिंदी की, सेंटेंस से बाहर निकालने पर सीटी बजाना, हमें ये जानकारी मिली कि ये वर्ब है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, व्हिसिल। तो आप डी लगा देंगे इसमें, हेड द गार्ड व्हिसिल, थर्ड फॉर्म हो जाएगी व्हिसिल, यानी रबर सेंटेंस बन गया। देखा जाए तो ओवरऑल कुल मिला के हमारा आधा वाक्य बन गया, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं हमारा एक सेंटेंस बन गया। तो हेड द गार्ड व्हिसिल, क्या गार्ड सीटी बजा चुका था। अगर घुमा के पूछ लिया जाए क्या गार्ड सीटी दे चुका था, तो सीटी देने का मतलब भी भाषा घुमा दी गई है, सीटी देने का मतलब हाथ से नहीं दी सीटी, सीटी बजाई गई है, तो भी आप व्हिसिल लगाएंगे उसके लिए, कहीं गिव लगाते हैं आप, ठीक है। सेंटेंस की भाषा घूम कर भी आ सकती है हिंदी सेंटेंस की। हेड द गार्ड व्हिसिल, अब पहले की हम लगाएंगे इंग्लिश बिफोर, यानी यहाँ तक हम लोग आ गए। अब इधर वाला सेंटेंस इधर बनेगा, लेकिन अफर्मेटिव बनेगा, क्योंकि ये वाला क्या हमने इधर मान लिया, जो वाक्य पहले बनाया, जो कार्य पहले हुआ उसमें।
तो आपके स्टेशन पहुंचने से, तो बिफोर यू, आपके या तुम्हारे की बात है, यू रीच, REACHED, सेकेंड फॉर्म हो गई पास्ट इंडेफिनिट में, यू रीच द स्टेशन। रेलवे स्टेशन होता तो रेलवे स्टेशन लिखते हैं, ओनली स्टेशन है तो स्टेशन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ रेलवे स्टेशन होगा तो आप यहाँ रेलवे लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस के, सॉरी, क्योंकि इसमें दो कार्य होते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट बनता है, एक पास्ट परफेक्ट बनता है। कौन सा पास्ट परफेक्ट बनता है, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट बनता है, ये जानकारी हमने आप जिसमें दी है। एक बार और एक इसका रिवीजन कर लेते हैं, फुल रिवीजन। ये वाला सेंटेंस हमने पास्ट परफेक्ट बनाया और इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनाया, देख लीजिए। हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, विसिट की विसिट। ठीक है, और यहाँ सभी सब्जेक्ट में सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट में हेड और थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक इसका समझ लेते हैं WH टाइप एग्जांपल, WH टाइप। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विशेष इसके SO टाइप में अगर बाद में बाद लिखा हुआ होगा तो इधर वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा, यहाँ डिड लगेगा। डिड पर डी कैपिटल बनाएंगे आप, पहला अक्षर बड़ा बनाएंगे और उसके बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, ये डी नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, WH टाइप समझ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर इस वाले सेंटेंस के अंदर बीच में कोई WH टाइप वर्ड आ जाएगा तो हेड से पहले उसकी इंग्लिश आएगी। अगर इस वाले सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड ऐसा आ जाएगा लेकिन यहाँ बाद होगा, पहले नहीं होगा बाद होगा, तो फिर डिड से पहले उसकी इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, पहले पहले वाला सेंटेंस समझते हैं, जैसे कि उसके जंगल में प्रवेश करने से पहले शेर की दहाड़ क्यों सुनाई दी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान रखना है, उसके जंगल में प्रवेश करने से पहले शेर की दहाड़ क्यों सुनाई दी, तो शेर की दहाड़ वाला सेंटेंस ये पहले बनेगा। ठीक है, क्यों आ गया बीच में, तो सबसे पहले आप लगाएंगे इसके लिए वाई, क्या लगाएंगे, वाई। अब किसके, उसके जंगल में प्रवेश करने से पहले, जरा कॉमन सेंस की बात है, ये सहज बुद्धि की बात है, जब वह जंगल में प्रवेश करेगा तो दहाड़ किसको सुनाई देगी, सीधी बात है, उसके लिए सुनाई देगी, जो प्रवेश करेगा जंगल में, जो घुसेगा उसी को सुनाई देगी। लेकिन यहाँ इधर वाला सब्जेक्ट जो है वो छिपा लिया है, सीक्रेट बना दिया। लेकिन हमें समझना है अपने दिमाग से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझदारी से, कि जब वो जंगल में प्रवेश करेगा तो दहाड़ भी उसी को सुनाई देगी। ऐसे हो सकता है हमारे जंगल में प्रवेश करने से पहले शेर की दहाड़ सुनाई दी, तो हमें सुनाई दी होगी, तो सब्जेक्ट इधर भी हम होगा, ऐसे इधर भी उसके ही मानना पड़ेगा हमें। मेल फीमेल वो कोई भी हो सकता है, तो हमें फिलहाल मेल मानना है, मान लीजिए सपोज दैट वो मेल है, तो भाई अब शेर की दहाड़ वाला बात बनाना है हमें। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, शेर की दहाड़ तो हो गई, ठीक है ना, उसका दहाड़ना तो वर्ब होती है, बट यहाँ शेर की दहाड़ एक नाउन बन जाएगी, सुनाई देना है वर्ब है, सुनाई दी यानी सुनाई देना। तो भाई हेड तो लगाया हमने क्योंकि पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं, ही सब्जेक्ट है, भाई हेड ही, और HEAR हियर मींस क्या होता है, सुनना, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हर्ड। हियर एक मात्र ऐसी वर्ब है, ध्यान रखना, अपने आप में एक रेयर वर्ब है, अपने आप में एक यूनिक वर्ब है, एक दुर्लभ, एक अद्वितीय वर्ब है अपने में, जो कि सेकेंड फॉर्म केवल डी लगाने से बनती है इसकी। बाकी बहुत सारी वर्ब ऐसी है जो ईडी से बनती है, बहुत सारी अलग अलग तरीके से बनती है, बट ये केवल डी से बन जाती है, इसमें ईडी नहीं आया, ध्यान रखना। इसलिए इसको प्रोनाउंसिएशन इसको बोलते हैं, इसका उच्चारण हर्ड लोग कहते हैं सब। वाई हेड ही हर्ड, या हियर्ड भी कह देते हैं एकेडमिक लाइफ में, हमने इसको हियर्ड प्रोनाउंस किया था, परंतु कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन आपका थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंस हो सकता है, परंतु वर्ड की स्पेलिंग बहुत ध्यान से आपको समझनी चाहिए। ठीक है, वो एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हमारा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि हम इंग्लिश पीपल नहीं है, और वास्तव में एग्जैक्ट क्या प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। ठीक है, वैसे तो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग, उनकी फ्लुएंसी ज़्यादा होती है, हम लोग उतने फ्लुएंट नहीं हो सकते, चाहे हम कितना ही सीख लें, क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है, हम अपनी मातृभाषा में फ्लुएंट हो सकते हैं। बस इसका मतलब ये नहीं कि हम इंग्लिश हमारी बहुत स्ट्रांग होती है, इंग्लिश पीपल भी, ब्रिटिशर भी इसकी तारीफ करते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश बहुत प्योर होती है, इंडियन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो लिखते बढ़िया है ग्रामेटिकली, इसलिए वो ग्रामेटिकली बढ़िया लिखते हैं। पहले राइटिंग उनकी ग्रामेटिकली एक्यूरेसी बढ़िया होती है, इसलिए वो अच्छा बोलते हैं। तो बोलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है, मैं उसको ज़्यादा बड़ा नहीं समझता।
ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली एक्यूरेट लिखना ये ज़्यादा बड़ी बात है, अपने में महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट्स, विश्वास दिलाता हूँ आप सब सीख जाएंगे बोलना। हमने भी कहीं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया, अपना पैसा बर्बाद नहीं किया, केवल पढ़ाने वाले जो हमारे गुरुजी थे उनमें ही विश्वास किया, और आज हम किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। कितनी देर हमसे बात करा लो, इतना हमें सक्षम उन्होंने बनाया। धन्यवाद है हमारे एकेडमिक टीचर मिस्टर JS यादव सर के लिए, जो कि हमारे शैक्षिक गुरु रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके सेंटेंस को हम समझते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट में और बताएंगे आपको। तो भाई हैड ही हर्ड, वह क्यों सुन चुका था। अब देखो विशेष बात क्या है बेटा, द रोअर, ROAR, रोअर क्या होता है बेटा, दहाड़ना, बट यहाँ पर रोअरिंग बनाना है, हमें नाउन बनाना है। कभी कभी किसी वर्ब में ING लगाने से वो नाउन बन जाती है। इंग्लिश की एक विशेषता है, एक स्पेशल फीचर है कि नाउन एक ही तरीके से नहीं बनती, कई तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर द रोअरिंग एक नाउन बन गई, रोअरिंग ऑफ लायन। बेटा वर्ब क्या हो गई, सुनना। ठीक है, ध्यान रखना, सुनना वर्ब हो गई, और द रोअरिंग ऑफ लायंस, ये शेर की दहाड़ है, उसका ऑब्जेक्ट बन गया, यानी ये नाउन बन गया, शेर की दहाड़। तो भाई हैड ही हर्ड द रोअरिंग ऑफ लायन बिफोर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वर्ब कौन कर रही है इसमें, हियर, ये कोई वर्ब नहीं कर रही है। ठीक है, कोई, इसलिए इसमें केवल ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये एक नाउन बन गई है, ये नाउन मिलकर के ऑब्जेक्ट कहला रही है पूरी, शेर की दहाड़, रोअरिंग ऑफ लायन। ठीक है, तो भाई हैड ही हर्ड द रोअरिंग ऑफ लायन, वह शेर की दहाड़ क्यों सुन चुका था। बिफोर आ गई, पहले की इंग्लिश यहाँ तक आ गए हम। अब इधर वाला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बनेगा, ये इंट्रोगेटिव बन गया हमारा। कुल मिला के पूरा सेंटेंस कहलाएगा इंट्रोगेटिव ही, क्योंकि इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा हुआ है लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। तो बिफोर ही एंटर, ENTER, एंटर की कहते हैं प्रवेश करना। एंटर वर्ब के बाद सेकंड फॉर्म इसकी ED से बनती है, एंटर्ड, और इस वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ना इन आएगा, भले ही में है, न टू आएगा। एंटर दी फॉरेस्ट, FOREST, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर उसके जंगल में प्रवेश करने से पहले हो, पूर्व हो, दोनों में एक ही जैसा बनेगा इंग्लिश। अगर यहाँ बाद आ जाएगा तो यहाँ पर सेंटेंस में थोड़ा रूल चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हेड की जगह डिड आ जाएगा, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि वो फिर पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनेगा, जो कि हमने पिछली वीडियो में समझाया था। अफर्मेटिव उसी तरह से उसका इंटरोगेटिव बन जाएगा, रूल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वही अफर्मेटिव का रूल इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा, यानी वहाँ सेकेंड फॉर्म लग रही थी तो वही डेड के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपने इंटरोगेटिव के सेंटेंस सीखे। अब हम एक और एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। मैक, प्लीज स्टॉप। मैक, आप क्या कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। ठीक है, वीडियो शूट करने में हमारी हेल्प हमारे एक बेटा है मयंक, जो कि हमारी बहुत हेल्प करते हैं, और वह हमारी वीडियो को, क्योंकि हमें वीडियो एडिट करनी नहीं आती है, कोई स्टूडेंट अगर जानते हो आप में से तो हमें सिखा सकते हैं। इसलिए जब भी हम बोर्ड को पे जो लिखा हुआ है उसको मिटाते हैं, तो वहाँ पर वीडियो को रोकने के लिए, पॉज करने के लिए मयंक हमारा बहुत बड़ा हमारा साथ देते हैं, और उनके लिए धन्यवाद है विशेष, जो कि हमारे एकमात्र बेटा है। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स, आप लोग जो देख रहे हैं इसको, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर आपको एडिट करने का ऑप्शन कहीं आता है कोई ऐप वगैरह, इसके लिए तो हमें जानकारी दें। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे लोग जो किसी भी कार्य में, किसी अच्छे कार्य में, किसी ऐसे कार्य में जिससे लोगों का भला हो, उसमें अगर भाग लेते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जो कि हम सीख रहे हैं इस समय, और एसनो टाइप और WH टाइप दोनों आपको सिखा चुके हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं WH टाइप का, जिसमें कि बात शब्द आ जाए बीच में, जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर, सॉरी, पुलिस के आने के बाद, पुलिस के आने के बाद चोर कहाँ चले गए थे,
गए थे। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो पुलिस के आने के बाद चोर कहाँ चले गए थे, तो चोर वाला बात पहले बनाना है हमें, और कहाँ बीच में आ गया इसमें और बाद आ गया यहाँ पर। तो पहले कहाँ के लिए हमें वेयर लगाना है, वेयर डिड। क्यों लगाना है बेटा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर बाद आया है तो दोनों सेंटेंस हम बस पहले और बाद को ध्यान रखना है आपको, और कुछ ज़्यादा आपको बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही अपना माइंड यूटिलाइज करना है, उतना ही अपने मस्तिष्क को आपको ज़्यादा थकान नहीं देनी है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए जितना आपको समझाया जा रहा है। इधर वाला सेंटेंस आप बनाएंगे पहले ही, लेकिन बाद आ जाएगा तो इधर वाला सेंटेंस आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरगेटिव हो, कैसे भी हो। तो वेयर डिड द थीफ, बहुत सारे चोर हैं, THIEF, एफ को हटा के जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो BES लगाएंगे। ये अलग नाउन है अपने आप में, एक अलग संज्ञा है जिसको प्लूरल बनाने के लिए BES लगाना पड़ता है, एफ को हटाकर। थीफ है, नाइफ है, इस तरह के जो नाउन होते हैं इस तरह बनते हैं सिंगुलर से प्लूरल में। तो वेयर डिड द थीव्स गो, चले गए का मतलब है जाना। ये भाषा इस तरह की है, जाना, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी यहाँ, क्योंकि अब ये अफर्मेटिव नहीं इंटरोगेटिव है। वेयर डिड द थीव्स गो बिफोर, सॉरी आफ्टर है, बाद है इसलिए आफ्टर आएगा। यहाँ तक आ गए हम लोग। आफ्टर द पुलिस, POLICE, आफ्टर द पुलिस, और हेड क्यों आएगा, इधर वाला बात पास्ट परफेक्ट बनेगा, हेड कम, कम केम कम, थर्ड फॉर्म कम ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। वेयर डिड द थीव्स गो आफ्टर द थीव्स हैड कम। स्टूडेंट्स आज आपने इसके अफर्मेटिव, आज तो नहीं, अफर्मेटिव तो आपने पहले ही सीख ली है पिछली वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। आज आपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। 9 to 12 किसी भी मीडियम के हो, वो चाहे यूपी बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड यानी RBSC के हो, बिहार बोर्ड के हो, या कि अन्य किसी राज्य बोर्ड के हो, क्योंकि ये वीडियो आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने में आपकी बहुत मदद करेगी। और ज़्यादातर नंबर हमारे कट जाते हैं, हमारे मार्क्स कम मिलते हैं हमें अपने राइटिंग सेक्शन में, लेटर राइटिंग, essay राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, या फिर लॉन्ग आंसर राइटिंग में। तो वहाँ पर हम इस ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि पास्ट टेंस में ज़्यादातर कहानियाँ होती हैं चैप्टर्स की, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर जाकर के ऑल पर कर लें, ताकि यूट्यूब की तरफ से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और हमारी वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें, 2 बार आप देख लेंगे तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मेरी ये सलाह है आपको कि आप लिख लें, पेन डाउन करें, लिखी हुई चीज़ों को आप कभी भी दोहरा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।